हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सोशल स्टडी विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर किया था जो कि आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसका सेकंड पार्ट किया था। आज हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं जो कि इसका लास्ट टॉपिक होगा। इस चैप्टर को आप ठीक से समझिएगा क्योंकि हम लास्ट टॉपिक पे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप अपनी यूलाइक की गाइड देखेंगे तो उसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस और G77 जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअल में आपको गाइड में काफ़ी वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी मिडल ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस हैं। एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट वीडियो कि मिडल ऑफ चैप्टर क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपका फर्स्ट पॉइंट है ग्रेट डिप्रेशन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन यूएस एंड इंडिया, पोस्ट वॉर इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एंड G77 एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO। तो ये सब क्या थे सॉरी ये सब क्या थे, ये हमें देखना है कि एक्चुअल में इसका क्या रीज़न था। क्योंकि शुरू के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो हमने किया है बस ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बचा है, तो होप्स हो कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेट डिप्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और हर बुक के लिए इंपॉर्टेंट है। 1929 से 33 तक ये चला था और सॉरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है एडजस्ट करें आप लोग। ग्रेट डिप्रेशन जो चला था 1929 से 33 के बीच में चला था और इसका फ़ायदा जो है वो जर्मनी ने भी उठाया था, यानी कि हिटलर ने अपनी इकोनॉमी इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर लिया था कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और इसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि उसने क्या करना शुरू किया था सॉरी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ग्रेट डिप्रेशन, इसमें जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था यानी पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, यानी पूरे वर्ल्ड में बेरोजगारी आ गई थी। डिक्लाइनिंग ऑफ इनकम, ट्रेड, जो पूरे लगभग यूरोपियन कंट्रीज़ और जो यूएस की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। उनके जो ट्रेड थे वो डिक्लाइन हो गए थे और उनके जो एम्प्लॉयमेंट था वो डिक्लाइन हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया था और इनकम भी इनका डिक्लाइन हो गया था। तो ये रीज़न थे ग्रेट डिप्रेशन के। और कुछ लोगों ने क्या किया था, कुछ कंट्रीज़ ने कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया था और सडनली फिर यूएस से लोन वापस भी लेना शुरू कर दिया था। इट मीन्स कि कुछ तो यूएस वाले जो थे वो अपने जो लोन की डिमांड है वो जल्दी कहते भाई हमें जल्दी से पूरा करो, और कुछ जो थे कंट्रीज उनसे लोन मांग रहे थे। तो ऐसे टाइम पर यूएस काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस के बाद उनको वो पे करना चाह रहा था मगर ऐसा कर नहीं पाया। इसी एक नेट में क्या हुआ कि ग्लोबली डिप्रेशन आ गया था पूरे वर्ल्ड में, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन। इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन क्या है, यूएस और इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले देखते हैं कि यूएस पे क्या इफेक्ट पड़ा है। फॉर्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट। फॉर्म्स मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं फार्मर्स जो थे अपने हार्वेस्ट को सेल नहीं कर पाए थे। बिजनेस हैड बीन कोलैप्स्ड, और जो बिजनेस थे वो ख़त्म हो चुके थे लगभग पूरी तरह से। और पीपल स्टार्टेड टू फाइंड एनी जॉब दैट दे कुड डू। हर तरह का हर तरह का जॉब करने के लिए वो तैयार थे, जैसे भी उनको जॉब मिले उसके लिए वो तैयार थे। क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा फैल गया था, यानी बेरोजगारी वहाँ पे इतनी ज़्यादा आ गई थी जिस वजह से उनको ये करना पड़ा। थाउजेंड ऑफ बैंक्स वेंट बैंकरप्ट। बैंकरप्ट कहते हैं दिवालिया होने को। हज़ारों की संख्या में जो बैंक थे वो दिवालिया हो चुके थे और हैड क्लोज्ड बिटवीन 1929 टू 1932 और 1,10,000 कंपनी हैड कोलैप्स्ड। जो प्राइवेट कंपनीज थी 1,10,000 जो प्राइवेट कंपनीज थी वो बंद हो चुकी थी। तो ये इसका इफेक्ट पड़ा था किस पर, यूएस पे। क्या इफेक्ट पड़ा था कि फार्मर्स अपने हार्वेस्ट सेल नहीं कर पा रहे थे और जो बिजनेस है वो
कोलैप्स्ड हो चुके थे और पीपल स्टार्ट टू फाइंड एनी जॉब, किसी भी तरह का जॉब करने के लिए तैयार हो गए थे, ये वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा था। तो इंडिया पे ये था कि उस समय इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया कि आप इन्हें क्या करेंगे कि वीट ग्रो कीजिए, और वीट जो ग्रो करेंगे वो ग्लोबली डिमांड होगी, यानी पूरे वर्ल्ड में आपको सप्लाई करना है, इतना ज़्यादा आपको वीट ग्रो करना है। तो इससे क्या होता है कि वीट का जो प्राइस है वो कम हो जाता है, और वीट का प्राइस 50% लगभग कम हो जाता है प्रोड्यूस फॉर द वर्ल्ड मार्केट, लेकिन फिर भी उनको वर्ल्ड मार्केट के लिए उनको प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं पोस्ट वॉर इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। पोस्ट वॉर इकोनॉमी यानी कि जो वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस वगैरह जो थे, उनकी जो इकोनॉमी थी बहुत डाउन हो गई थी। तो उसको अब हमें स्लो, इट मीन्स कि एक पेस देना था, स्पीड देना था। इसलिए पोस्ट वॉर इकोनॉमी वर्ल्ड में हम ये देखेंगे कि उसमें फिर हमें एक ऐसी इकोनॉमी चाहिए थी जो कि स्टेबल हो और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, यानी कि रोजगार दे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को। ठीक है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ है उससे रिलेटेड रोजगार पैदा हो, वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो कि लोगों के पास काम ख़त्म हो जाए। काम ख़त्म होगा तो फिर से ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। इट वॉज एग्रीड बाई वेस्टर्न कंट्रीज़, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ ने डिसीजन लिया इन जुलाई 1944। देखिए याद रखिएगा, जुलाई 1944। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ था। यूएस ने जापान पे एटम बम गिरा दिया था उसके 2 सिटीज़ पे, उसके बाद ये ओवर हो चुका था। लेकिन ऑफिशियली मतलब देखा जाए कि अब लग रहा था लोगों को कि 1944 में ही लग रहा था कि वॉर ख़त्म हो चुका है। इसलिए तभी बना था, ब्रेटन वुड्स में बना था ये, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था। ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है जो कि न्यू हेमिस्फीयर में है और यूएस में है। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमी ऑर्डर के लिए इसको चूज़ किया गया था। सॉरी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब देखेंगे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या था। तो एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहाँ पे एक तो आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट होता है, दूसरा वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है। क्यों? ताकि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए तो ये आपस में एक दूसरे को सॉर्ट आउट कर सकें, जितने भी कंट्रीज हैं। सेट अप द फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी प्रॉब्लम हुई है अब वॉर के बाद या जिसकी क्षतिपूर्ति करनी है तो उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका G77 एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर NIEO। देखिए ये वाली जो बात थी, अब तक किसकी बात हो रही थी कि डेवलप्ड कंट्रीज ने ये चीज़ बनाई थी, लेकिन अब बात ये है कि उनको क्या मिला डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है यानी जो विकासशील देश हैं वो उन्होंने अपना आपस में ग्रुप बना लिया जिसे G77 कहते हैं, और उनका टारगेट ये था कि हमें BW यानी ब्रेटन वुड्स से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वी वॉन्ट एक्सेस टू मार्केट, हमें मार्केट का एक्सेस चाहिए कहाँ पर, डेवलप कंट्रीज़ में, कि हम भी उनसे बातचीत कर सकें, अपनी जो भी डिमांड है उनके सामने रख सकें और उनके मार्केट को यूज़ कर सकें। देयरफॉर दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जिसे G77 कहते हैं, कंट्रीज एंड फॉलो द NIEO, और फिर उन्होंने NIEO को फॉलो करा जो कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर था। सॉरी, न्यू इकोनॉमी इंटरनेशनल ऑर्डर में यही था कि आप न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर में तो इसमें यही था कि आपको अब न्यू इकोनॉमी देखनी है कि किस तरह से आप कर सकते हैं, इंटरनेशनल वे में देखना है कि किस किस कंट्री से आपको बनाना है, कहाँ मार्केट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किसको अपने यहाँ बुलाना है, किसको कहाँ इंपोर्ट करना है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है, ये सभी थिंग्स इसमें शामिल थी। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोबारा आते हैं इस पर, ग्रेट डिप्रेशन क्या था आपको बता दिया है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। यूएस पे जो इफेक्ट पड़ा था वो हार्वेस्ट और जो बिजनेस थे वहाँ के कोलैप्स हो गए थे। पीपल जो थे स्टार्टेड टू फाइंड एनी जॉब, पीपल इतने ज़्यादा बेरोजगार हो गए थे कि किसी भी तरह की जॉब करने के लिए तैयार थे और उन्होंने जॉब ढूंढना भी शुरू कर दिया। बहुत सारे बैंक जो थे वो दिवालिया हो चुके थे और कंपनीज़ 1,10,000 कंपनीज़ वहाँ पे बंद हो चुकी थी। कब? 1929 से 1932 के बीच में। पोस्ट वॉर इकोनॉमी की यहीं पे हमें नीड हुई। इसके लिए 2
ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए IMF और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का काम क्या था कि सेटअप फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि इससे प्रॉब्लम जो भी हो हमें पैसों से रिलेटेड उसको हम दूर करेंगे। नेक्स्ट है G77। जब ब्रेटन वुड्स बना, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ तो उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए जो कंट्रीज़ थी आपकी क्या नाम है डेवलप कंट्रीज़, उन्होंने अपना डेवलपिंग कंट्रीज़ उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ी तबीयत ख़राब है, आप इसको मैनेज कीजिएगा। एग्ज़ाम के दिन है बच्चों की, इसलिए बनाना पड़ा, अदरवाइज़ रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, बट स्टूडेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, इसलिए ये मैंने बना दिया है। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो मिडिल ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो आप देख लीजिएगा। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तीनों वीडियो आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तीनों वीडियो के लिंक, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि इससे रिलेटेड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के फर्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।